स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पंजाब से रिलेटेड बात करेंगे। पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा, कौन कौन सी नदियाँ पंजाब में हैं, पंजाब में कौन कौन से जिस प्रकार से आपके राजस्थान में क्या आते हैं भौतिक प्रदेश आते हैं, उसी प्रकार से पंजाब में कितने भौतिक प्रदेश आते हैं, कितने रीजन हैं पंजाब में, ये चर्चा हम क्या करेंगे आज की क्लास में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं पंजाब के बारे में। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट टाइम में जो पंजाब है ये उसका नक्शा है। तो ये क्या है, उसका मैप है जो आपका प्रेजेंट टाइम में जो आपका क्या आता है, पंजाब आता है। अब देखिए सबसे पहले पंजाब, जो आपका पंजाब है, पंच प्लस आब, क्या बोलते हैं, पंच प्लस आब, 5 नदियों, इसमें क्या बहती थी, पहले 5 नदियां बहती थी, तो उसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा था, पंजाब पड़ गया था। अब वो 5 नदियां, देखिए ये था आपका पहले का 1947 से पहले का, ये क्या है आपका 1947 से पहले का ये पंजाब था, ये आपका पूरा पंजाब पहले का था। 1947 में जब क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो जो आपका पंजाब था वो 2 स्टेट में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। एक तो आपका वेस्टर्न पंजाब था, एक आपका कौन सा था, ईस्टर्न पंजाब था। अब आपका 1947 में जब आपका पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा, कौन कौन सी 5 नदियां थी उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपकी आती है सतलज, फिर आपकी आती है रावी, रावी के बाद में आपकी आती है व्यास, व्यास के बाद में आपकी आती है चेनाब या चिनाब, फिर आपकी आती है झेलम। ये आपकी 5 नदियां, इन्हीं के 5 नदियों के आधार पर यहाँ अपने नदी बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, लेकिन पंजाब में नदी को क्या बोला जाता है, दरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सतलज दरिया, रावी दरिया, व्यास दरिया, चेनाब दरिया, झेलम दरिया, इस प्रकार से नदी को क्या बोला जाता है, दरिया बोला जाता है। अब देखिए जब 1947 में क्या हुआ, 1947 में जब आपका डिवाइडेशन हुआ, तब आपका जो आपका वेस्टर्न पंजाब था, जो आपका क्या था, वेस्टर्न पंजाब था, वो आपका कहाँ चला गया, वो पाकिस्तान में चला गया। कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। यानी कि ये आपकी हो गई झेलम और जो चेनाब थी, वो दोनों नदियां कहाँ चली गई, वो दोनों नदियां आपकी पाकिस्तान के अंदर चली गई। तो इसके बाद में जो आपका ईस्टर्न पंजाब था वो आपका किस तरफ आया, वो आपका इंडिया की तरफ, कौन सा आपका पार्ट आया, ईस्टर्न पार्ट जो था पंजाब का वो इंडिया की तरफ आया। अब देखो झेलम और चिनाब तो कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। बची 3 नदियां, रावी, व्यास और सतलज। ये कहाँ आई आपके, ये आपके इसके अंदर आपके आपके भारत के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर ये 3 नदियां आई। भारत में किसमें, पंजाब के अंदर सिर्फ बची कितनी नदियां, 3 नदियां बची। अब देखिए इसी पे पीछे नक्शे पे देख लेते हैं। ये आपकी कौन सी नदी आ रही है, ये आपकी आ रही है रावी नदी। कौन सी नदी आ रही है, रावी नदी। ये आपकी कौन सी नदी आ रही है, व्यास नदी आ रही है। और ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी सतलज नदी है। सतलज नदी और व्यास नदी, सतलज नदी और व्यास नदी का संगम जो होता है वो आपका होता है हरी के बैराज में। कहाँ होता है, हरी के बैराज में इसका क्या होता है, संगम होता है। इसे क्या कहा जाता है, हरी का पतन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे हरी का पतन कहा जाता है। और यहाँ क्या बना हुआ है, एक गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक गुरुद्वारा साहिब आपका हरी के बैराज के ऊपर ही बना हुआ है। तो सतलज और व्यास नदी का जो संगम हुआ वो कहाँ हुआ, वो हरी का बैराज में हुआ। अब प्रॉपर यहाँ से क्या कहलाती है, ये सतलज नदी बन जाती है। अब प्रॉपर यहाँ से क्या करती है, ये सतलज नदी हो जाती है। फिर सतलज लास्ट में जाके सतलज और आपका चिनाब नदी का संगम होता है। किसका संगम होता है, सतलज और आपका चिनाब नदी का संगम होता है। अब देखिए जो आपकी सतलज नदी है, सबसे पहले देखते हैं कि जो सतलज नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। सतलज नदी का उद्गम आपका होता है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में क्या है, तिब्बत में आपका एक मानसरोवर झील आती है। मानसरोवर झील के पास राक्षसताल झील से आपका सतलज नदी का क्या माना जाता है, उद्गम स्थल माना जाता है। इस झील से, राक्षसताल झील से आपका सतलज नदी का उद्गम माना जाता है। और जो आपकी व्यास नदी है, व्यास नदी का जो उद्गम होता है
वो रोहतांग दर्रे के पास से कहाँ से होता है, व्यास कुंड से क्या होता है, व्यास नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है, व्यास नदी का उद्गम होता है। अब रावी के बारे में सबसे पहले एक मेन बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी रावी नदी थी, रावी नदी को ऋग्वेद काल में, इस काल में ऋग्वेद काल में परूषणी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, परूषणी के नाम से आपको रावी नदी को जाना जाता था। ठीक है, ये आपकी बात हुई। सिर्फ 3 ही नदियां आती हैं पंजाब में, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, पहले 5 नदियां थी, झेलम और चेनाब, वो कहाँ चली गई थी, वो आपके पाकिस्तान में चली गई। लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो आपका पंजाब है उसके अंदर सिर्फ कितनी नदियां आती हैं, उसके अंदर सिर्फ 3 रिवर आती हैं, 3 दरिया आते हैं। अब देखिए जो आपके 3 रीजन आते हैं, सबसे पहले ये देख लें कि सीमा देख लेते हैं कि पंजाब है किस किस से बाउंड्री साझा करता है ना। सबसे पहले आपको पता है कि ये तो चला गया पाकिस्तान में, चला गया था वेस्टर्न, तो ये पाकिस्तान से करेगा। ठीक है, यहाँ आपका कौन सा आता है, यहाँ आपका राजस्थान आता है। पंजाब से कौन आता है, राजस्थान आता है। राजस्थान के अलावा हरियाणा आता है, हरियाणा के अलावा आपका हिमाचल प्रदेश आता है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो आपकी पाकिस्तान लगाता है, और अंतरराज्यीय सीमा कौन सी है, राजस्थान, हरियाणा और आपके हिमाचल प्रदेश की आती है। कितने से साझा करता है, 4 सीमाओं से साझा होता है। सबसे पहले आपका आता है एक पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में आपका आता है हरियाणा। कौन सा आता है, हरियाणा आता है। और फिर आपका आता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा आता है आपका, हिमाचल प्रदेश से क्या करता है, ये सीमा साझा करता है। ये है इतनी बात। अब देखिए इनसे सीमा साझा हो गई आपकी। ठीक है, पाकिस्तान, राजस्थान, हरियाणा और आपका हिमाचल प्रदेश से ये क्या करता है, आपकी सीमा साझा करता है। अब देखते हैं कि राजस्थान में आपके भौतिक प्रदेश आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, फिजिकल रीजन आते हैं। तो उसी प्रकार पंजाब में भी तो फिजिकल रीजन आएंगे ना। तो वैसे जैसे अपने क्या आता है, मध्यावती अरावली आता है, अरावली प्रदेश आता है, तो उसी प्रकार से पंजाब में क्या आते हैं, पंजाब में सिर्फ 3 ही क्या आते हैं, 3 ही रीजन आते हैं। ठीक है, 3 रीजन्स ऑफ पंजाब। देखिए पहला रीजन आपका आता है, पहला आपका आता है माझा, माझा। ठीक है, फिर आपका माझा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माझा बोलते हैं। फिर आपका आता है दोआबा। कौन सा आता है, दोआबा आता है। नंबर 3 पे आपका आता है मालवा रीजन। कौन सा रीजन आता है, मालवा रीजन आता है। ये आपके क्या है, ये आपके पंजाब के क्या आते हैं, 3 रीजन आते हैं। अब देखते हैं कि ये 3 रीजन किन किन जिलों में, पंजाब के किन किन जिलों में फैले हुए हैं। सबसे पहले आपको ये एक ब्लैक कलर में बाउंड्री दिख रही है। ये जो ब्लैक कलर की जो बाउंड्री है आपके, इस बाउंड्री में कितने जिले आ गए, पहले गुरदासपुर और अमृतसर, यहाँ 2 ही जिले थे। लेकिन गुरदासपुर का जो ऊपर वाला भाग है उसे पठानकोट के नाम से जाना जाता है। पठानकोट नया जिला, मतलब गुरदासपुर से अलग करके पठानकोट को नया जिला बनाया गया। फिर आपका अमृतसर को अलग 2 भागों में डिवाइड करके तरन तारण को क्या बनाया गया, नया जिला बनाया गया। अब देखिए जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें पहले माझा लिखते हैं। माझा में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 जिले आते हैं। ठीक है, 4 जिले कौन कौन से आएंगे, पठानकोट, पठानकोट के बाद में आपका गुरदासपुर, ठीक है, फिर आपका अमृतसर, अमृतसर के बाद में आपका आता है तरन तारण। जो आपका क्या है, तरन तारण है, वो आपका क्या है, पंजाब का नवीनतम जिला क्या आता है, आपका पंजाब का नवीनतम जिला आता है आपका तरन तारण। ये क्या है, ये आपका आता है, इसे माझा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, माझा के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब देखिए, अब आपको दिख रही है रेड कलर की बाउंड्री, अब आपको दिख रही है ये वाली बाउंड्री। जो ये बाउंड्री आती है, जो ये 4 स्टेट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, होशियारपुर,
जलंधर, SBN नगर, ये क्या है, SBN नगर है। और फिर आपका आता है कपूरथला, क्या आता है, कपूरथला आता है। इसका नया नाम है, पहले जो आपका SBN है, SBN को नवा शहर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, नवा शहर से। और अब इसका जो नया नाम है SBN शहीद भगत सिंह नगर, क्या नाम कर दिया, शहीद भगत सिंह नगर, इसका नया नाम किया गया है। ठीक है, शहीद भगत सिंह नगर, SBN किसका ये नया नाम है, नवा शहर का ये नया नाम किया गया है। कपूरथला, होशियारपुर, जलंधर और SBN नगर, ये आपके किस रीजन में आते हैं, ये आपके दोआबा रीजन में आते हैं। किसमें आते हैं, दोआबा में आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन सी नदी आ रही थी, इधर वाली साइड आपकी नदी आ रही थी, अमृतसर और आपका गुरदासपुर की सीमा बनाते हुए जो नदी आ रही थी वो यहाँ थी आपकी रावी नदी, यहाँ आपकी थी व्यास नदी। अब देखो ये क्या है आपका, ये आपकी रावी नदी थी, ये आपकी व्यास नदी थी। कौन सी नदी थी, रावी और व्यास। रावी और व्यास के बीच का जो भाग था, रावी प्लस व्यास के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, माझा कहा जाता है। ठीक है, फिर व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, दूसरा आपका आता है दोआबा। कौन सा आता है, दोआबा आता है, वो आता है व्यास प्लस सतलज के बीच का जो भाग है उसे दोआबा कहते हैं। इसमें कितने रीजन आते, कितने जिले आते हैं, इसके अंदर आपके 4 जिले आते हैं। अब बचा, अब यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से आपकी सतलज नदी आ रही है। सतलज नदी के साउथ में जो, सतलज नदी के साउथ में जो भी आपके जिले आते हैं वो सारे किस में आते हैं आपके, वो आपके मालवा रीजन में आते हैं। किस में आते हैं, मालवा रीजन में आते हैं। नंबर 3 आता है आपका मालवा। मालवा में कितने, 15 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 15 जिले आते हैं। आप लिख सकते हो साउथ ऑफ सतलज, कौन सी, साउथ ऑफ जो सतलज है, साउथ ऑफ जो सतलज है उसके 15 जो जिले आते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, फाजिलका, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फिरोजपुर, ये सारे जिले आपके किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे जिले आपके मालवा रीजन के अंदर आ जाते हैं। और अब बात करें इन तीनों में सबसे बड़ा, तो आपको दिख ही रहा होगा कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो आपका मालवा रीजन आता है। कौन सा रीजन आता है, मालवा रीजन आपका क्या आता है, सबसे बड़ा रीजन है। किसके अंदर, पंजाब के अंदर। फिर आपका इसमें तो 4 जिले ही आते हैं, आपको पता है। तो ये सारी चर्चा की थी, बेसिक बातें थी आपकी किसकी, पंजाब से रिलेटेड आपकी बेसिक बातें थी। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नई क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।